Hello class 7 students, and I'm welcoming you all to your episode 5 of this particular chapter, that is Understanding the Weather. And now for this chapter, this will be episode number 5. That may be your last episode for this whole episode or for this whole chapter, or this may be your second last episode, but I'm not sure because has a lot to cover. Like this has predicting the weather, and then there are a couple of questions, and then there is like final question answer that are not much, that are only four. So maybe we can complete it in this class only, or else we have to make another video for this particular left out topics. All right. So let us start. So predicting the weather, we will be starting there. So meteorologists collect data using these instruments over the long period of time. So the instruments that we covered now in our last to last videos and everything, last video as well. So we have covered like about humidity, we have covered, right? So we have covered about temperature, like it use what thermometer, humidity we have covered. You covered wind, we have covered precipitation, and we have also covered atmospheric pressure. And now we have covered these all basically wind vane, एनेमोमीटर होता है राइट. अदर देन दैट ह्यूमिडिटी में आपका सारी चीज़ें जो होती है प्रेसिपिटेशन में आपका क्या कहते हैं रेन वॉच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपका बैरोमीटर, ये सब यूज़ होता है ना. दीज ऑल थिंग्स आर बीइंग यूज्ड. तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट से पूरे लॉन्ग पीरियड होता है, यानी कि बहुत देर तक, बहुत टाइम तक व्हाट इज हैपेंस इज उससे डाटा लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है बाय मेट्रोलॉजिस्ट. वो डाटा कलेक्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट से एंड उसको दे देन रिपोर्टेड and then they study it. They study the data and वो scientific methods use करके they try to predict the weather. कहीं यहाँ पे लिखा है they study the data and use scientific methods to try and predict the weather. और जो ऐसी प्रिडिक्शन होती है वो आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी प्रिडिक्शन से हमें पता चल जाएगा कि कैसे कैसे वेदर हो सकते हैं ना. बाढ़ आ सकती है, बारिश तेज हो सकती है, स्टॉर्म आ सकता है, साइक्लोन आ सकता है, जिससे कि हम अपने आगे के जो भी हमारे काम है, जो भी चीज़ें हैं, उसको वी कैन प्लान इट आउट. अदरवाइज अगर एकदम से कुछ चीज़ आ जाए एंड वी आर इन मिडल ऑफ समथिंग, तो दैट इज़ वेरी लाइक हमारे लिए भी बहुत वैसी सिचुएशन हो जाएगी. प्लस अगर कोई चीज़ें हैं वो भी डिस्ट्रक्शन में चली जाएंगी इफ दे आर नॉट प्लान बिफोर, राइट. जैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा है सच प्रिडिक्शन. Such predictions are very important nowadays as climate change makes extreme weather, so such as drought, flood, cyclone and more frequently. तो मतलब कि जो ऐसे ऐसी प्रोडक्शंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये जो है एक्सट्रीम वेदर, यानी कि एकदम ही वो चल कर रहे हैं कि एकदम ही लाइक बहुत ही क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ही एक्सट्रीम वेदर हो सकता है, राइट. जैसे कि ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाना, फ्लड यानी कि आपका क्या कहते हैं बाढ़ वगैरह आ जाना, है ना. देन लाइक साइक्लोन, ऐसी चीज़ें होती हैं. अब यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका पूरा ऐसे जैसे ये वेदर वार्निंग थी. आ, वो है आपकी मई किसकी है, ये 19 मई की है. तो 19 मई 2024 की है ये. तो यहाँ पे आपको चीज़ें हैं, यहाँ एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ये जो साइन होता है दिस इज साइन ऑफ अ फॉग. ये साइन ग्रे एंड जैसे 3 डॉट्स काइंड ऑफ, मतलब 3 ड्रॉप सॉरी, वो हेवी रेन का साइन होता है बेटा. और वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी, जो कि आपका एक्सट्रीमली हाई आपका ये है, यहाँ पे आपका वेरी हाई हेवी रेन है, देन इट इज एक्सट्रीमली हेवी रेन, एंड देन इट इज हेवी स्नो, एंड देन दिस इज योर हेल स्टॉर्म, एंड दिस इज बेटा योर डस्ट स्टॉर्म. ऑलराइट. ये जो है बेटा ये आपका है हीट वेव, देन दिस इज योर कोल्ड वेव. और अगर हम इसकी बात करें तो देन दिस इज योर कोल्ड डे. ठीक है जी. दिस इज योर ग्राउंड फ्रॉस्ट, यानी कि जो ग्राउंड है आपका जैसे फ्रॉस्ट वहाँ पे जम सकती है. देन दिस इज स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स, जो कि आपकी यहाँ पे है. देन थंडर एंड लाइटनिंग, प्लस में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के लिए ऐसा होता है. अब कुछ जो सब डिविजन कलर्स होते हैं, जैसे कि क्या कहाँ पे क्या क्या हो सकता है. तो उसमें जैसे कि ये होता है आपका क्या कलर है, ग्रीन कलर है. ग्रीन कलर में व्हाट इट इज, नो वार्निंग. येलो कलर वॉच, मतलब कि यू हैव टू बी अपडेटेड. आपको कुछ हो भी सकता है, कुछ मतलब यू हैव टू सी. आपको वेदर प्रेडिक्शंस देखनी जरूरी है, देखते रहो, है ना. अलर्ट, अलर्ट मतलब यू शुड बी स्टे अलर्ट, कुछ हो भी सकता है, दैट इज व्हाई यू शुड बी अलर्ट. एंड वार्निंग आपकी रेड अलर्ट आ जाता है, देन दैट यू हैव टू टेक एक्शन. तो वही होता है आपका येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट एंड रेड अलर्ट. तो रेड अलर्ट आपका यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे है. ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे है. बाकी ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे पूरा है ना. एंड आपका यहाँ पे पूरा रेड अलर्ट है, बाकी सारी जगह आपका येलो येलो है. तो सारी जगह पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, येलो अलर्ट इसीलिए है. बट जो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं वो आपकी, जैसे यहाँ पे तमिलनाडु, केरला साइड, एंड यहाँ पे आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कुछ पोर्शंस पे ये सारा है ना. अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो जैसे हरियाणा राजस्थान है वो ऐसे डिवाइडेड है.
जैसे गुजरात है दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड, कुछ कुछ रीजन जैसे यहाँ पे भी डिवाइडेड है महाराष्ट्र का, सेम वे यूपी भी। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ रीजन जो होता है बच्चे वो डिवाइड हो जाता है बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि ये आपके आपका बच्चे जो चीजें हैं ये क्या हो जाती हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे लास्ट क्या है कि एक पूरा इतना बड़ा एरिया है तो उसमें एक ही वेदर प्रिडिक्शन नहीं हो पाती, मीन्स तो उधर एक ही वेदर टाइप ऑफ नहीं रह पाता, तो उसमें दे कांट मेक आउट दैट कि एक ही जगह पे कुछ हो रहा है एक ही जगह पे कुछ, दैट इज वाई उसको डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे देखोगे तो इस एरिया ऑफ राजस्थान को रेड अलर्ट बोल दिया गया है, बट द सेकंड रीजन जो यहाँ पे इस तरफ में है राइट हैंड साइड में इसको ऑरेंज अलर्ट में दिया हुआ है, तो दैट इज वाई इट इज ऑफन मेड। Now let us more go forward. Then accurate predictions that help us to be ready for such events. तो जब हम accurate prediction मतलब कि एकदम सही prediction होती है, they help us to be ready, हमको ready होने के लिए तैयार रहती है ऐसी situations के लिए। And they also enable local government to mobilize resources and prepare for any disaster, मतलब कि जो local government है वो भी ready रहते हैं जैसे कि वो अपने resources use करके मतलब resources पहुंचाए लोगों के पास, and they can also be prepared for any such disaster जो भी हो सकता है। For example, if stormy weather is expected at sea, तो fishermen are warned about venturing out in their boat। तो अगर stormy weather बोला जाता है ना, तो fishermen जो हैं उनको sea के पास में बोला जाता है कि you are not allowed to like venture out in your boats, यानी कि आप boats वगैरह पे मत जाइए, ऐसे यहाँ पे मत घूमिए, है ना। Other than that, जो coastal area है, कभी कभार if it is very severe या very worse extreme case, तो वहाँ पे साइक्लोन माना जाता है, तो उस पूरे coastal area को भी evacuate करवा दिया जाता है। Right now there is this question that is, let's explore, discuss and pairs different situation in which weather prediction are helpful. Make a list and after you have completed it, share it and discuss it with the pair sitting next to you. How many different categories of situation have you been able to identify? So let us go into this. So what all are the situation जो कि आपकी weather prediction में helpful करेंगी, helpful होंगी, वो हम यहाँ पे अब पढ़ते हैं। So let us start with this. Okay. So all the weather prediction that are helpful in many situations are like farmers helping sorry planning irrigation and harvesting। उस हिसाब से जो farmers है अपनी irrigation पानी वगैरह वैसे दें और harvesting यानी कि फसल वगैरह वैसे काटे। Fishermen deciding whether it is safe to go to sea, है ना, कि फिशरमैन जो है सी में अपनी बोट वगैरह लेके जा सकते हैं कि नहीं। पायलट्स चेकिंग वेदर बिफोर फ्लाइट, यानी कि जो पायलट्स हैं वो वेदर चेक करते हैं कि भैया अगर कोई हम फ्लाइट वगैरह चला रहे हैं तो उसमें पहले वेदर चेक करते हैं कि अच्छी जाएगी फ्लाइट, कि कुछ एक्टिविटी मतलब कुछ ऐसा हो सकता है बीच में, सो दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और पीपल प्लानिंग ट्रैवल एंड आउटडोर एक्टिविटीज, जो लोग बाहर घूमने जा रहे हैं कुछ ऐसे ट्रैवल वगैरह करने जा रहे हैं वो प्लान वगैरह उनके काम ही आएगा। स्कूल्स क्लोजिंग ड्यूरिंग स्टॉर्म्स और हेवी रेन, जो हेवी रेन के वक्त में या हेवी रेन या हेवी स्टॉर्म वगैरह या अगर हीट वेव भी ज्यादा होती है तो तब भी स्कूल कुछ कुछ बंद हो जाते हैं। गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग फॉर फ्लड्स और साइक्लोन, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो फ्लड्स और साइक्लोन के लिए रेडी रहे, है ना। दैट इज व्हाट इट इज, जो गवर्नमेंट है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्लड्स और साइक्लोन्स। अदर देन दैट जो हॉस्पिटल है हॉस्पिटल प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग हीट वेव्स, यानी कि जो हॉस्पिटल है वो भी हीट वेव के लिए तैयार रहे कि भैया डिहाइड्रेशन या कुछ ऐसे ऐसे चीज जो हो सकती है इस दौरान, तो दे कुड बी रेडी फॉर दिस। तो ये जो सिचुएशंस हैं दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज लाइक एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, सेफ्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डेली लाइफ। इनमें इनको हम डिवाइड इन कैटेगरीज में इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। Look carefully at the map of India above. This map was issued by Indian Meteorological Department on 19th May, यानी कि 19th May को 2024 को ये बनाया गया था, मतलब ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ये निकलवाया गया था, इशू करवाया गया था। एंड यू कैन स्टडी दिस एंड कनेक्ट देम इन द कंडीशन शोन ऑन द मैप, इसके आप कर सकते हैं। Now there is a question, let's explore. What do you observe happening on that day? What are the various weather conditions that the IMD, means Indian Meteorological Department, is alerting people to? Okay. So actually यहाँ पे बहुत सारे questions हैं. I'll figure out first. Which states have warning sign? Which part of India are likely to be free from severe weather? Which states are likely to face heat wave condition? What are the states causes for warning in Tripura and Lakshadweep? So on that day, IMD was warning people about severe this thing. So observation जो है बहुत ज़्यादा जगहों पे heavy rainfall की बात कही गई है, and some states वहाँ पे heavy rainfall हो सकती है। Storms जो हैं और strong winds जो हैं बहुत certain regions में भी हैं, right? And heat wave conditions जो है बहुत ही northern area
एंड सेंट्रल स्टेट्स के में है ना, जो कि हमने देखी थी। प्लस त्रिपुरा एंड लक्षद्वीप में भी वार्निंग साइंस हैं ऑफ व्हाट, हेवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड। यहाँ पे मैंने पूरे ऐसे स्टेट्स के नाम नहीं लिखे बिकॉज इट कुड बी राइट होमवर्क फॉर यू ऑल टू डू दिस। आप यहाँ पे मैच करिए कि ये किसका साइन है, ये किसका साइन है, ये किसका साइन है, राइट। ये किसका साइन है, कलर किसका, ये वाला कलर किसका साइन है, या ऑरेंज कलर क्यों है, रेड कलर यहाँ पे क्यों है ना, या फिर येलो कलर यहाँ पे क्यों है। सो यू कैन फाइंड दिस आउट ओवर हेयर, है ना। तो दिस इज काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू ऑल। तो इसके लिए, इस चैप्टर के लिए इतना ही क्लास। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बिफोर वी मूव ऑन वाला पार्ट, जो कि आपका समरी काइंड ऑफ होता है। सो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर टुगेदर डिफाइन द वेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। यानी कि ये सारे मिला के आपका एक पर्टिकुलर प्लेस का वेदर होता है कि टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कैसी है, प्रेसिपिटेशन कैसा है, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कैसा है। The condition of this element is measured using special instrument. Data collected from these help us to monitor the predict the weather. यानी कि कुछ कुछ कंडीशंस जो है एलिमेंट्स की, उसको एक मेजरमेंट टूल से मेजर किया जाता है। मेजरमेंट टूल से, ऐसे टूल से, इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, एंड देन उसे जो डाटा कलेक्ट होता है उससे आपका वेदर आगे का प्रिडिक्ट किया जाता है। In different times or situations, one of the element is dominant. For example, rainfall in July, the temperature in May and December, atmospheric pressure when a cyclone is moving, and wind when a low, strong, hot, dusty wind, and that blow in North India in summer is blowing, और फॉरेस्ट फायर आर स्प्रेडिंग। यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स और सिचुएशन में जो एक एलिमेंट होता है ना, जैसे वो बहुत ही डोमिनेंट होता है। जैसे कि बारिश होती है, बारिश जुलाई में, रेनफॉल बहुत ही ज्यादा होता है ना। टेम्परेचर जो है वो मई दिसंबर में बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि मई में बहुत ज्यादा होगा, दिसंबर में बहुत कम होगा। एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है साइक्लोन के वक्त बहुत ज्यादा होगा, है ना। ऑल्सो जब विंड होती है, जब लू चल रही हो, जैसे कि गर्मी बहुत हो या डस्टी विंड हो, जो कि आपकी नदर इंडिया में समझ में चलती है, तो वो विंड का हो गया, है ना। प्लस जो फॉरेस्ट फायर्स है वो भी स्प्रेड होती है, ये सब भी होता है। प्लस जो वेदर इज वेरी क्लोजली लिंक्ड टू द क्लाइमेट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि जो वेदर है वो अपने क्लाइमेट से बहुत ही अच्छे से लिंक्ड है। कैसे है, क्या है, वो बेटे हम नेक्स्ट चैप्टर में बच्चे स्टार्ट करेंगे। और इसके इस चैप्टर के बाद तो बेटा आई गेस आपका नेक्स्ट चैप्टर मेरे ख्याल से साथ ही साथ, या मे बी एक दो दिन के बाद आई स्टार्ट, बट मे बी इन दैट टाइम स्लॉट और इन डिफरेंट वॉट एवर, बट आई स्टार्ट, ऑलराइट। सो यू कैन गेट दैट आइडिया, तो वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा। Question and activities: match the instrument with the weather elements it measures. तो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हाइग्रोमीटर, प्रेसिपिटेशन, एनेमोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर, विंड डायरेक्शन एंड स्पीड, थर्मोमीटर, ह्यूमिडिटी, रेन गॉज, टेम्परेचर। सो हाइग्रोमीटर, एनेमोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, रेन गॉज कहाँ पे यूज होता है? थर्मोमीटर तो आपका टेम्परेचर के लिए यूज होता है, राइट। रेन गॉज आपका प्रेसिपिटेशन के लिए यूज होता है। बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज होता है। एनेमोमीटर आपका विंड डायरेक्शन के लिए यूज होता है। ह्यूमिडिटी के लिए आपका हाइग्रोमीटर यूज होता है, वो यहाँ पे भी लिखा होगा, है ना। हाइग्रोमीटर आपका ह्यूमिडिटी के लिए, एनेमोमीटर विंड डायरेक्शन एंड स्पीड के लिए, बारोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर के लिए, रेन गॉज आपका प्रेसिपिटेशन के लिए यूज होता है। Now Jyotsna is deciding what clothes to pack for a school trip to Mumbai in June, and she looks at the weather forecast which predicts 29 degrees Celsius and 84% humidity. What would be your advice? तो ज्योत्सना जा रही है स्कूल ट्रिप में, और उसको उसने पूछ रही है हमसे कि क्या पहन के जाए। उसने वेदर फोरकास्ट जो देखा है मुंबई का, जून में जा रही है वो, तो वहाँ पे प्रेडिक्ट है कि 29 डिग्री सेल्सियस है एंड 84% ह्यूमिडिटी भी है। तो क्या किया जाए? सो हम क्या कहेंगे कि लाइट कॉटन क्लोथ्स रखे, है ना, क्योंकि वहाँ पे गर्मी होगी एंड उसको थोड़ा वार्म लगे, मतलब गर्मी होगी, ह्यूमिडिटी होगी, तो इसलिए उसको ठीक लगे, थोड़े कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने। वाटर बॉटल रखे, सैंडल रखे, और अगर ज्यादा बारिश भी कभी कभार आ सके तो अम्ब्रेला भी रख ले, है ना। और अगर हैवी क्लोथ्स पहनेगी तो उसको ऐसे ऐसे मौसम में इट विल वेरी अनकंफर्टेबल फॉर हर। वही यहाँ पे लिखा है, आई वुड एडवाइस ज्योत्सना टू पैक लिटिल सॉरी लाइट कॉटन क्लोथ्स because Mumbai will be warm and very humid, and she should carry comfortable clothes, a water bottle, sandals, and an umbrella in case of heavy rain. Heavy clothes would make her feel uncomfortable. All right. यहाँ पे next question है, imagine that a small group of students is setting up a rain watch. तो ये आपके options है साइड के लिए कि कहाँ पे आपका होगा: स्कूल वेजिटेबल गार्डन, टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, कंपाउंड वॉल ऑफ दिस थिंग स्कूल, veranda of school laboratory. Discuss in your group and finalize the site. Write down the reason for their suggestion. तो आपका जो बेस्ट साइट है बच्चे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्कूल वेजिटेबल गार्डन, ठीक है, गार्डन है नीचे,
टेरेस है स्कूल की बिल्डिंग का ऊपर, ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म यानी कि ग्राउंड पूरा खुला हुआ है, ऊपर कुछ नहीं है, और एलिवेटेड प्लेटफॉर्म यानी कि ऊपर में है। कंपाउंड वॉल ऑफ स्कूल, जो कंपाउंड की वॉल है ना उस पे रखा जाए, या वरांडा जो है। तो अब यहाँ पे सबसे बेस्ट साइड जो है दैट इज ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि रेन जो है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं पे लगने से बगैर, वो सीधा सीधा आपकी सीधा गिर जाएगी वहां पे, है ना, वहां पे कहीं पे भी लगेगी नहीं, कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगी, एंड इट कैन डायरेक्टली फॉल। बिल्डिंग्स एंड वॉल जो है वहां पे आपकी कोई रेनफॉल को ब्लॉक नहीं करेगी, एक्यूरेट आपकी रेनफॉल मेजरमेंट मिल जाएगी, एंड इट इज इजी टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड डाटा प्रॉपरली, जब आपकी पूरी पूरी जो रेन है वो ढंग से रिकॉर्ड आपकी आएगी। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। Below is a chart taken from IMD यानी कि Indian Meteorological Department of Jammu Kashmir. Looking at the data available, write a short script to report the weather condition in different parts of Jammu and Kashmir on the data shown. Cover the temperature range, maximum and minimum temperature, humidity and precipitation. तो मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर गिवन है ना, ये यहाँ पे आपका आई गेस वो गिवन है, क्या गिवन है, ह्यूमिडिटी फ्रॉम 0 to, आई गेस इट इज, सॉरी प्रेसिपिटेशन है, एंड ये भी शायद यही है, एंड ये ह्यूमिडिटी है। तो श्रीनगर, काजीगुंड, पहलगाम, कुपवाड़ा, कुकेरनाग, गुलमार्ग एंड मुजफ्फराबाद की बात करी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, दिस इज योर ACT। NORDEP मीन्स आपका डिफरेंस दिखा रहा है मेरे ख्याल से ये 8.9, 6.5 माइनस 8.9 का, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये है, एंड ACT मीन्स एक्चुअल, ACT मतलब कि एक्चुअल जो है, NOR मतलब कि नॉर्मल, DEP मतलब कि डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल से थोड़ी वो डिफरेंस क्या है आई गेस। RF मीन्स रेनफॉल, SN मीन्स स्नोफॉल, ठीक है। एंड जो TR है मतलब कि ट्रेस अमाउंट। TR कहाँ पर है? TR तो है ही नहीं, TR है क्या कहीं पे? TR नहीं है TR तो TR मीन्स ट्रेस अमाउंट, कितना हमने ट्रेस किया है गेस होता है। तो बट यहाँ पे आपका ट्रेस अमाउंट गिवन नहीं है, सो विल लीव दैट ट्रेस अमाउंट। तो यहाँ पे आपको ये चीजें हैं, आपको उस हिसाब से यू हैव टू टेल। So I've already made this. So that is your weather report of which day? It is of 1st of February. So weather report of Jammu Kashmir in 1st of February 2024. So good evening. According to the weather report of Jammu and Kashmir, Srinagar recorded a maximum temperature of 6.5 degrees Celsius and minimum temperature of 0.2 degrees Celsius with humidity at 80%. Sorry for the noise behind. 0.2% Celsius, sorry, 0.2 degrees Celsius with humidity at 89%. Gulmarg was the coldest part with a maximum temperature of minus 2.6 degrees Celsius and snowfall reported. Other places such as Pahalgam, Kupwara, and Pukernak also experienced low temperature with rainfall and snowfall in some areas as well. Overall, the weather remained cold with high humidity and precipitation in several regions. Alright, so this was it. यही आपका चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग द वेदर। यहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन भी कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है दैट इज अबाउट योर क्लाइमेट, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास से फॉर श्योर शुरू कर देंगे। तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग द वेदर है चैप्टर नंबर 2 है क्लास 7, वो भी आपका यहाँ पे खत्म होता है। आपका मेरे ख्याल से जब यहाँ पर स्लॉट रहेगा, जब तक ये वीडियो आएगी दैट विल बी फ्रॉम फ्राइडे टू संडे, है ना, क्योंकि आपका छोटा वीडियो था एंड आई हैव लाइक इंक्रीज इसका मैंने टाइम बढ़ा दिया था कि एक ही हफ्ते में आएगा, लाइक 2 हफ्ते में एक्चुअली, क्योंकि एक आपका लेक्चर एक हफ्ते में आएगा एंड बाकी 4 दूसरे में। आई थॉट आपकी 5 वीडियोज आएंगी बट इसकी 5 ही आएंगे, बट बिकॉज आपका दूसरा जो साथ में था इसके दैट नीडेड सम मोर टाइम, दैट इज वाई इसका मैंने थोड़ा टाइम आपका इसका आई हैव डिक्रीज। सो इट इज व्हाट इट इज, एंड ये आपका शुरू से खत्म होने जा रहा है आज ये आपका चैप्टर। सो दैट इज इट गाइस, विल मीट यू ऑल अगेन विद द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, एज सून एज दिस हैज बीन कंप्लीटेड। उससे पहले ही आपके उसकी टीजर वगैरह वॉट एवर द पोस्टर निकल जाएगा। सो विल सी यू ऑल विद द नेक्स्ट चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग द वेदर के बाद जो भी चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 3 क्लास। सो बी रेडी एंड डू good for all the second chapter, first and second chapter, which I have already taught. So thank you guys and bye bye.